यहाँ पर जैसे ही महाराज दशरथ के यहाँ विश्वामित्र मुनि आए हैं तो अपने पुत्रों को प्रणाम कराया है। प्रणाम की विधि कैसी होनी चाहिए? मस्तक गुरु चरणों में झुकना चाहिए, मस्तक रखना चाहिए, क्योंकि जब ये मस्तक गुरु चरणों में झुकता है तो वहां से जो वाइब्रेशन आदान प्रदान होता है उनसे दिव्य ऊर्जाओं को हम ग्रहण करते हैं। उन दिव्यता ऊर्जाओं से, सकारात्मकता से, पॉजिटिविटी से हम प्राप्त करते हैं, उसको हम प्राप्त करते हैं, इसलिए भर जाते हैं उस ऊर्जा से, सकारात्मकता से। और जब जीवन में सकारात्मकता होती है तो आप देखिए आपके अंदर अच्छे विचार आते हैं, और जब अच्छे विचार आते हैं तो आप अच्छे क्रियाकलापों को कर पाते हैं। तो यहाँ पर महाराज दशरथ ने अपने पुत्रों को प्रणाम कराया है। पूछी है, हे भगवान, हे ऋषिवर, किस कारण आपका यहाँ पर आगमन हुआ है? और आगमन की जब बात पूछी तो विश्वामित्र जी मन ही मन सोच रहे हैं कि क्या कहूं, लेकिन कहा कहना तो पड़ेगा कि मैं क्यों आया हूं। दशरथ जी महाराज से विश्वामित्र बोले, हे महाराज दशरथ, हम बहुत परेशान हैं, पीड़ित हैं दैत्यों राक्षसों से जो हमारे यज्ञ का विध्वंस करते हैं। आप पवित्र वस्तुओं को डाल देते हैं जिससे हमारा यज्ञ संपूर्ण नहीं हो पाता है। हमें ऐसी आवश्यकता है जो हमारे यज्ञ को पूर्ण करे। ऐसे जन की आवश्यकता है जो हमारे यज्ञ को संपूर्ण कर सके। तुरंत धनुष बाण लाने के लिए सैनिक को आदेश दिया महाराज दशरथ ने, जाओ सेवक, मेरे धनुष बाण को लेकर आओ, मैं अभी गुरुदेव आपके साथ चलता हूं और समस्त दैत्यों का संहार करते हुए आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। विश्वामित्र जी बोले, महाराज आप ठहरिए, आप नहीं। महाराज दशरथ बोले, गुरुवर कोई संदेह है? क्या आपको संदेह है कि मैं युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा या उन दैत्यों का वध नहीं कर पाऊंगा? महाराज विश्वामित्र बोले, नहीं नहीं, आपकी बल भुजबल पर हमें कोई संदेह नहीं है। अरे महाराज, आपका बल तो हम भली भांति जानते हैं। अरे जब देवता और दैत्यों में युद्ध होता है तो स्वयं देवराज इंद्र आपका आगमन करते हैं, आपको पुकारते हैं, और जब यदि आप देवराज इंद्र की सहायता करते हैं तो ये दुष्ट दैत्य किस भांति में है? और जब आप देवराज इंद्र के स्थान पर पहुंच जाते हैं, स्वर्ग में पहुंच जाते हैं, तो स्वयं देवराज इंद्र अपना आधा सिंहासन छोड़ देते हैं आपके लिए कि महाराज दशरथ आप यहां विराजमान हुई। इतना भुजबल आपका, आप इतने प्रतापी महाराज हैं, और आपकी परंपरा तो क्या कहना महाराज दशरथ, आप पर कोई संदेह नहीं है। लेकिन मेरी विनती सुने, मैं कोई मारने वाले के लिए लेने नहीं आया हूं। आज मैं मारने वाले को लेने नहीं आया हूं, आज मैं तारने वाले को लेने आया हूं। आज मैं तारने वाले को लेने आया हूं। महाराज दशरथ ने कहा, बताइए भगवान गुरुदेव, कौन है यहां पर जो तरण तारण कर सकता है? बताइए, अभी उसी को मैं आपके साथ भेज दूंगा। जैसे ही विश्वामित्र जी ने ये बात सुनी तो विश्वामित्र जी तुरंत बोल पड़े, महाराज दशरथ, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में खूब सना था, निश्चर पद में खूब सना था। हे महाराज चक्रवर्ती जी, अपने छोटे पुत्र लक्ष्मण के साथ सांवले वर्ण के श्री राघवेंद्र को आप मेरे साथ भेज दीजिए, यही यज्ञ की रक्षा करेंगे। मैं इन्हीं को लेने आपके पास विनती लेकर आया हूं।
ज्यों ही इतने प्रसन्न थे महाराज दशरथ, उनका ये बात सुनकर चेहरा उतर गया, तुरंत दुखी हो गए। जितने प्रसन्न थे मुनि के आगमन से, राम और लक्ष्मण को लेने आने की बात सुनकर महाराज दशरथ मुरझा गए हो, मानो मूर्छा आ गई हो ये सुनकर कि मेरे प्राणों से प्रिय राम लक्ष्मण को लेने ही ऋषि आए हैं। तुरंत क्रोध मन ही मन और सबसे बड़ा विषाद जागृत हो गया कि मेरे राम लक्ष्मण मुझसे दूर हो जाएंगे। नहीं नहीं, तुरंत उग्र भाव में बोले, हे ऋषिवर, आपको मांगना नहीं आता है, आपने मांगना नहीं आया है, आप मेरे पुत्र राम और लक्ष्मण को मांगने आए हो। ये केवल मेरे पुत्र नहीं, मेरे प्राणों से भी प्रिय, ये तो मेरे नेत्र हैं। लोग नेत्रों के बिना कैसे उनका संसार होता है आप जानते हैं? राम लक्ष्मण मेरे नेत्र हैं। यदि ये देह में नेत्र ही ना हुए तो ये देह का स्वरूप ही क्या होगा? आपको मांगना नहीं आया है और साफ मना कर दिया कि मैं राम लक्ष्मण तो नहीं दूंगा। विश्वामित्र जी कहते हैं, हे चक्रवर्ती महाराज, कैसी बात करते हैं? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये आपकी परंपरा है और मेरे मांगने के पश्चात आप कह रहे हैं राम और लक्ष्मण को आप नहीं देंगे। हाथ जोड़कर चक्रवर्ती जी महाराज विश्वामित्र जी के चरणों में बैठ गए, रुदन करने लगे। कहा चक्रवर्ती सम्राट और भगवान राम के मुंह में आज चरण पकड़ के विश्वामित्र जी के समक्ष रुदन करते हैं, हे महाराज, राम में दो शब्द हैं, रा और मां। मैं आपसे विनती करता हूं कि जिन जिन वस्तुओं में दो शब्द हैं आप मांग लीजिए ना, पर आप राम को ना लेकर जाइए। दो शब्द से भूमि भी होती है। जितना मेरी भूमि, जितना मेरा साम्राज्य है, इसी क्षण में आपको दे दूंगा, आप उसे मांग लीजिए, आप वो ले जाइए। दो शब्द में धन भी होता है। अयोध्या का सारा कोष मैं आपको लुटा दूंगा, आप सारा कोष ले जाइए, आप सारा धन ले जाइए, हमें धन का मोह नहीं। ऋषिवर, आप जो चाहें भूमि मांग लीजिए, चक्रवर्ती सम्राट आपकी कृपा से बना हूं, संपूर्ण भूमि आपकी है प्रभु, आप चाहें तो इसी क्षण ये भूमि मांगिए, आप संपूर्ण अयोध्या का, आप तो जहां का भी आप मांगो, सारा धन मैं आपके चरणों में बार दूं। और सबसे बड़ी बात भगवान, दो शब्द प्राण में भी होते हैं। यदि आप मेरे प्राण भी मांगो तो तत्क्षण दशरथ को देर नहीं लगेगी। आपको मांगने में देर हो सकती है, लेकिन दशरथ को देने में देर नहीं होगी। तत्क्षण आपके चरणों में अपने प्राण भी भेंट कर सकता हूं। लेकिन मेरी विनती स्वीकार करें कि आप राम को लेकर ना जाइए।